आज का अपना टॉपिक रहेगा प्रकरण वर्ण विचार व व्यंजन संधि में इनका उपयोग जो है, इसीलिए अपन को ये देखना पड़ेगा। वैसे अलग से हर एग्जाम में काम में आने वाली चीज है। वर्ण विचारों में देखें तो अपन देखते हैं स्वर जो है, स्वर ए आ ओ, ये ओ जो है वो कॉलेज वाला ओ है, इसीलिए इसको हिंदी में ग्रहण किया गया है। ई उ ए ऐ ओ औ, ये कुल मिला कितने हो गए 11। तो स्वर कितने हो गए 11। वैसे री जो है, कई विद्वान री को भी स्वर की श्रेणी में गिनते हैं, लेकिन संस्कृत में ये पाली भाषा से क्या है कि रय के रूप में ध्वनि देता है, इसीलिए इसको मैंने शामिल नहीं किया है। अब आते हैं व्यंजन में। क च ट त और प, इसका अर्थ ये वर्ग है। क ख ग ड वर्ग पूरी पंक्ति हो जाएगी, 5 हो जाएंगे। क से लेकर मैं तक कितने हो गए 25। 25 क्या कहलाएंगे स्पर्शी व्यंजन। अब ये य र ल और व अंतःस्थ व्यंजन है। ये जो है य र ल व क्या कहलाएंगे अंतःस्थ व्यंजन कहलाएंगे। अब अपन आते हैं स और है, ये स्पर्श संगस्य भी है और व्यंजनों की श्रेणी में भी आते हैं। व्यंजन क्या है, जो स्वर से रहित है वो व्यंजन हो जाते हैं। हलंत है, लगी हुई है, टांग टूटी हुई है, वो क्या हो जाएंगे व्यंजन हो जाएंगे। ये छ त्र ये और श्री श्र वाला कई बार पूछा जाता है कि ये किससे बना हुआ है, त्र किससे योग से बना हुआ है। ये संयुक्ताक्षर है, दो दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले हैं। क और स से मिलकर क्या बना है छत्रिय वाला। त और र से मिलकर त्र बना है। ग ज और य से मिला है, ये जो है स और र से मिला है। अब अपन देखते हैं उच्चारण के आधार पर जो तालव्य, मूर्धन्य, कंठे, ओष्ठे ऐसा क्यों कर रहे हैं एक बार, क्योंकि अपन को व्यंजन संधि में इनकी आवश्यकता होगी, इसीलिए अपन इनको देख लेते हैं कि उच्चारण के स्थान पर स्वरों और व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया गया है, एक स्थान से स्वर भी उच्चारित होते हैं और व्यंजन भी उच्चारित होते हैं। इसलिए अपन पहले देखते हैं कि जो तालवा जो है अपना तालवे से कौन सा उच्चारित होने वाला है। तो मैंने एक सूत्र बना रखा है इसका, अपन इसको सूत्र मान लेते हैं। सूत्र ये है जो आपको अन्य किताबों में नहीं मिलेगा। सूत्र क्या है, ई का अर्थ है ई छोटी भी है और ई बड़ी भी है। च का अर्थ है च वर्ग, और च वर्ग का अर्थ है च वाली पूरी लाइन जो है च छ ज झ और ये वो हो जाएगा। शंकर वाला स हो जाएगा और यति वाला ये हो जाएगा। तो यह स च वर्ग के पांचों और छोटा ई और बड़ा ई सभी किस में रखे जाएंगे तालव्य में। बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है कि कौन सा स्वर या व्यंजन या वर्ण तालव्य नहीं है, तो इनके अपोजिट जो आएंगे वो क्या है कि तालव्य नहीं माने जाएंगे। 2 या 3 बार अपन याद करेंगे सूत्र को तो याद हो जाएगा। इचियस तालु, इचियस तालु, तालु का अर्थ तालव्य से इच यस, यस का अर्थ यस है, इच का अर्थ ई एन छोटी और बड़ी ई, च का अर्थ सारे च, न समझ में आए तो च छ ज झ और ये जो है ये ई और ई, यति वाला ये और शंकर वाला से जो है कौन सा बोला जाएगा तालु से तालव्य माना जाएगा। आगे अपन देखते हैं मूर्धन्य जो है वर्ण ट र और स। अब मूर्धन्य में जो भी व्यंजन और स्वर शामिल किए जाते हैं उसके लिए भी अपने पास सूत्र है, और अपना सूत्र क्या है, ट का अर्थ है पूरा ट वर्ग है। बताने की आवश्यकता नहीं है, ट वर्ग का अर्थ है वो पांचों के पांचों जो व्यंजन है। र का अर्थ रई है और स का अर्थ स है। तो ये स जो कौन सा हो गया है मूर्धन्य स हो गया है। अब मूर्धन्य स हो गया, इससे पहले अपने पास तालव्य स भी आया था। शंकर वाला स जो था तालव्य स था, ये मूर्धन्य स एक स जो होगा वो दंत्य स होगा। तो मूर्धन्य स में, मूर्धन्य में कौन कौन से शामिल है, तो ट र और स। टरस 2 या 3 बार अपन करेंगे, टरस टरस टरस, क्योंकि मूर्धन्य का अर्थ है मुंह से टरस, और टरस किसको करते हैं लड़ियन ने बोला भेड़ियों को, भेड़ों करते हैं टर टर, वही है टरस। तो लड्डियों को या भेड़ों को बुलाने के लिए अपन टरस शब्द काम लेते हैं, तो ऐसे करना ना मुंह से बोलेंगे टरस। मूर्धन्य है, टरस का ट का अर्थ है ट वर्ग है, 500 व्यंजन हो जाएंगे। रे का अर्थ है रस्सी वाला, रति वाला रे हो जाएगा, से षटकोण वाला मूर्धन्य के अंतर्गत आएगा। अब दंत्य जो है, दंत्य में देख लेते हैं। दंतलस जो है, दंत का अर्थ दंत्य से है, लस का अर्थ, तो दंतलस में देखते हैं। त का अर्थ त वर्ग हो जाएगा,
तय वर्ग का अर्थ है पांचों के पांचों। वर्ग का अर्थ है जितने भी पांच पांच व्यंजन या मान लीजिए वर्ण आ रहे हैं वो अपने आप में वर्ग कहलाएगा। तय वर्ग का अर्थ तय, थ, द, द, न, पूरी की पूरी पंक्ति जो है, और लय का अर्थ लट्टू वाला लय जो है, और सरिता वाला सह जो है, सड़क वाला सह जो है, वो किस में माना जाएगा? दंते से माना जाएगा। एक आता है घोष ध्वनियां। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में। घोष ध्वनियां कौन कौन सी है? तो घोष और अघोष। घोष का अर्थ है बाहुबल है, भारी है, घोषणा कर सकते हैं, वही घोष होता है। अब देखिए संख्या बल किसके पास अधिक है? 345। आप सोचेंगे सर ने ये क्या रख दिया 345? तो 345 जो है वो अपने इससे ग्रहण करेंगे या फिर वर्ग से ग्रहण करेंगे। वर्ग का अर्थ है 1, 2, 3, 4 और 5। किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, किसी भी वर्ग का क च ट त प, ये 5 वर्ग होते हैं। क च ट त प, ये 5 वर्ग होते हैं। इनमें से तीसरा, चौथा, पांचवा। 345। 345 का अर्थ है एक तो ग हो जाएगा, एक घ हो जाएगा, एक हड़ हो जाएगा, या फिर किसी भी का लेते हैं ज झ ये हो जाएगा हणैया, या फिर मान लीजिए प का भी लेते हैं तो ब, भ और मैं हो जाएगा। अब समझने के लिए काफी है कि तीसरा, चौथा, पांचवा, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा आता है तो वो घोषणा करेंगे कि देखिए 345 ज्यादा है या 12। 345 ज्यादा, सीधी सी बात है। तो घोषणा वही करेंगे जिनके पास संख्या ज्यादा होगी, वही घोषणा करेंगे कोई भी नीति या कार्य की। तो 345 प्लस सभी स्वर जितने अभी पीछे हम स्वर पढ़े, साथ में यरलव और साथ में विसर्ग, विसर्ग जो है, और प्लस है। इस है का भी रोल है, यहां पर तो है इनके साथ है लेकिन आगे चेंज हो जाएगा। तो घोष में कौन कौन से आएंगे? 345। 345 का अर्थ है किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है तो वो घोष कहलाएगा। अब आपसे पूछ ले किसी भी एग्जाम में कि कौन सा घोष वर्ण नहीं है। अब मान लीजिए आपको एक ख दे दिया और बाकी इसके विपरीत आते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा आता है। मान लीजिए एक आ गया आपके पास घ, एक आ गया आपके पास झ और एक आपका न, तो इनमें से ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनमें 345 और ये कौन से नंबर का है? 2 नंबर का। ये रहा 2 नंबर का। 345 प्लस सभी स्वर प्लस यरलव प्लस विसर्ग और है, क्या हो जाएगा? घोष। अघोष में क्या होगा? 1 और 2, मतलब पांचों के पांचों वर्ण जो है उनका क, ख, उसी प्रकार से च और छ, उसी प्रकार से मान लीजिए त और थ, उसी प्रकार से त और थ, उसी प्रकार से प और थ। बात इतनी हुई, कितने हो गए? 10। उसके बाद स और स, क्योंकि हनुमान जी वाला है, हनुमान जी लंका चले गए शायद, इसका अर्थ है घोष के साथ चले गए घोषणा करने के लिए कि मैं लंका जाऊंगा, तो वहां पे 3 हो जाएंगे। तो 10 और 3 कितने हो गए? 13। घोष कितने हो जाएंगे? 13। अलग प्राण 1, 3 और 5। नाम तो छोटा है अलग प्राण, लेकिन देखो संख्या ज्यादा है। विपरीत याद रखना है अपने को। जहां घोष घोषणा में 345 संख्या ज्यादा थी, वहीं अलग प्राण में संख्या ज्यादा है। नाम लग रहा है अपने को अलग प्राण छोटा सा, लेकिन संख्या ज्यादा है। तो 1, 3, 5 सभी स्वर यर लव्य और विसर्ग तो अपने आप रहेगा। लेकिन देखिए महाप्राण में क्या है? 2 और 4, मतलब किसी भी वर्ण का, जिसे ख ले लिया आपने और एक ले लिया गड़ी वाला घ, तो ये 2 नंबर का आता है और ये 4 नंबर का आ जाएगा। दूसरा और चौथा देखिए 24 लिखा हुआ है। 24 का अर्थ क्या है? दूसरा और चौथा, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा प्लस स और है। ये है गड़बड़ कर रहा है, बहुत बार पूछा जाएगा आपको कि कौन सा वर्ण घोष है, अलग प्राण है, लेकिन महाप्राण है, अलग प्राण नहीं है, घोष नहीं है। तो है क्या हो गया? यहाँ तो आ गया महाप्राण में और यहाँ आ गया घोष में। ये भी बड़ा कुचमादी है। तो है जो है यहाँ पे शामिल हो गया, आप ध्यान रखेंगे। तो स और स ये हो जाएगा। तो महाप्राण जो है उसमें दूसरा और चौथा आएगा, प्लस स और स आएंगे। और अलग प्राण में 135 है और घोष में 345 है। अघोष में 12 है, इसके डबल हो जाएंगे। महाप्राण में 24 हो जाएंगे। ये जो है वो थे अपने पास वर्ण विचार। अब अपन संधि पढ़ेंगे, व्यंजन वहां पे काम आएंगे कि घोष संधि, अघोष संधि, उनके लिए उपयोग कर लेंगे इसी प्रकार से। आज का अपना प्रकरण रहेगा व्यंजन संधि। अपन पहला नियम देखते हैं व्यंजन संधि में। घोष व्यंजन संधि क, च, ट, त और प। किसी भी वर्ग का पहला जो है कगड़े वाले लाइन में जो पहले वाले आ रहे हैं 5 जो हैं स्पर्श की लाइनें बताई गई थी,
उनका घोष वर्ण के साथ। अब घोष कौन कौन से वर्ण होते हैं, उसमें स्वर और व्यंजन भी होंगे। तो घोष की अपनी चर्चा पहले वाले वीडियो में अपने की थी। घोष वर्ण यानी 345, तीसरा, चौथा और पांचवा, कहाँ पर, वर्ग में, क में, यानी इसके अंदर इसका तीसरा, चौथा, पांचवा, इसका भी तीसरा, चौथा, पांचवा, उसी प्रकार से। और सभी स्वर, यर, लव, विसर्ग और है यदि आते हैं तो घोष व्यंजन संधि बनेगी। अब अपन देख रहे हैं कि यदि संधि के चिन्ह से पहले क आ जाए, च आ जाए, ट आ जाए, त आ जाए और प आ जाए और आगे घोष वर्ण हो तो ये अपने वाले ही तीसरे में चेंज हो जाएंगे। क का क्या बन जाएगा, ग, च का क्या बन जाएगा, ज, ट का क्या बन जाएगा, ड, क्योंकि क का तीसरा ग, च का तीसरा ज, ट का तीसरा ड और त का तीसरा द और ट का तीसरा ब, ये इसमें बदल जाएंगे। अपन चलते हैं उदाहरणों में। अब दिक प्लस अंबर, ये क्या है, क, चटा तप में से क आ गया और यहाँ पे ए क्या है, घोष है, क्योंकि सभी स्वर किस में आएंगे, घोष वर्ण होंगे। सभी स्वर क्या होंगे, घोष वर्ण होंगे। तो क किस में बदल जाएगा, ग में। शब्द क्या बना देंगे, दी की मात्रा है, दी का दी रख दिया आपने, क का क्या कर देंगे, ग। अब यहाँ पे ये ग आधा है क्योंकि क आधा है, लेकिन ए मिला तो ग को क्या कर दिया, पूरा। तो ए तो इसमें बदल गया इसको पूरा करने में, और आगे वाले को है जैसे लिख दीजिए दिगंबर। दिक प्लस अंबर से क्या बन गया, दिगंबर, अर्थात दिशाएं है जिसके वस्त्र वो क्या हो जाएगा, दिगंबर। समास भी है, उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। ऋक प्लस वेद, ये क्या है, क, किसमें जाएगा, ग में। तो यहां तक चलते हैं, री का आपने री लिख दिया, इस क का आपने आधा ग लिख दिया, क्योंकि ये क हलंत में स्वर रहित व्यंजन है तो ग लिख दिया। आगे यहाँ पे स्वर नहीं है इसलिए ग आधा ही रहेगा। शब्द बन गया ऋग्वेद। चार वेद जो हैं उनमें से अपना बन जाएगा ऋग्वेद। अच प्लस अंत, सीधी सी बात है, च आ गया है और च है, आगे स्वर है, च को पूरा कर देगा। च किस में जाएगा, जय में, क्योंकि अपने ही तीसरे में जाना है, कुछ नहीं करना है। तीसरा दिखे तो पहला कर दीजिए, पहला दिखे तो उसको तीसरा वर्ण बना दीजिए। ए का ए लिख दिया आपने, च का तीसरा जय हो जाएगा और ये इसके अंदर मिल गया और ये हो जाएगा अजंत। क्या बन जाएगा, अजंत। सट प्लस आनंद, ट है, ट कौन सा है, प्रथम, इसका तीसरा क्या हो जाएगा, ड, डमरू वाला, ये आपने कर दिया स। ट किस में जाएगा, ड में। आधा नहीं रखना है क्योंकि यह स्वर है, स्वर इसको क्या कर देगा, पूरा कर देगा। सडानंद। उसी प्रकार से अपन चलते, ये अपने पास है जगत प्लस ईस, ये क्या है, तय, ये रहा तय, और तय किस में जाएगा, अपने ही तीसरे में, क्योंकि घोष व्यंजन की संधि हो रही है। अर्थात कहीं पर भी क, च, ट, त प्लस घोष वर्ण आने पर वो अपने ही स्टॉप वाले यानी अपनी ही लाइन के तीसरे में चेंज हो जाएगा। जगत प्लस ईस से क्या बना देंगे, देखो देखिए, ये तो क लिख दिया, ये तय किस में जाएगा, द में। द आधा नहीं लिखना अपने को क्योंकि ई की मात्रा है, तो ये लिख दिया जगदीश। तो जगदीश में व्यंजन संधि है, बहुत महत्वपूर्ण अपन माने तो शब्द है ये। यह है जगत प्लस अंबा, ये भी तय है, तय किस में जाएगा, द में। ये तय आधा है, द आधा रहेगा, ए मिलेगा, द पूरा हो जाएगा। शब्द क्या बना देंगे, जगदम्बा। क्या बना देंगे, जगदम्बा। उसी प्रकार से अप प्लस जय, अर्थात ये प क्या है, आ गया, पहला है, प किस में जाएगा, तीसरे। प का तीसरा कौन सा होगा, प, फ और ब, तीसरा हो जाएगा। तो क्या बना देंगे, ए का ए, ये प आधा है, इसका अपने वाले स्टॉप में ब आधा हो जाएगा और जय लिख दिया अबज। ये अबज, अबज का अर्थ क्या है, बादल भी हो सकता है और अन्य शब्दों में माने तो अपने वर्ष भी हो जाएगा, क्योंकि एक इस प्रकार भी लिख सकते हैं यहाँ पे अब प्लस द, ये अबध हो जाएगा। नियम 2 की बात करते हैं। घोष व्यंजन संधि के बाद अघोष व्यंजन, इसकी उल्टी हो जाएगी बात सीधी सी के, जब क अपने तीसरे में जा रहा था घोष व्यंजन बन रही थी, अघोष है, इसकी उल्टी हो जाएगी। अर्थात क्या हो जाएगा, जो तीसरा है वो किस में चला जाएगा, पहले में। बस दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस वाली बात नहीं है। होगी किन किन के साथ, अघोष व्यंजन संधि में देखिए केवल और केवल द के साथ हो, किसका, ये सूत्र है अपने पास। इतने से कि आपको याद रखने, जब तक शपथ ग्रहण करते ना तब तक,
तो शपथ है, शपथ में वो से आता है, लेकिन अपने को यहाँ ये मान के चलना है याद करने के लिए। तो स, पे खंबे वाला, थे, तय तलवार वाला, और कै जब तक शपथ है, शपथ तक 2-3 बार याद करेंगे, शपथ तक प्लस इधर दे का योग होते ही दे का क्या बन जाएगा, तय। कुछ नहीं करना है, जहां पर भी दे दिखे उसका तय कर दीजिए, लेकिन शब्द ये होना चाहिए, हर जगह मत कर देना। जहां पर आपको ये शब्द दिखाई दे, इधर दे आए उसका तय कर देते हैं, और तय आता तो अपने आप ही दय हो जाता। प्राय दय का अर्थ उद और तद के साथ ही मेल होगा, अन्य शब्दों के साथ बहुत कम मिलेगा। कौन कौन से शब्द उपसर्ग होते हैं, तत् होता है कि तद होता है, उत होता है कि उद होता है, सत होता है कि सद होता है, निस कौन सा होगा, दुस कौन सा होगा, नी होता है या नहीं होता है, वो सारे के सारे अपन आगे देखेंगे। चलते हैं आगे। ये क्या है, ये तीसरा है। तीसरा भी है, वैसे देखिए दय भी है, इसमें जाएगा अपने पहले में, तो तय का तय लिख दिया आपने। और ये क्या है, तीसरा, पहला क्या बना दिया, तय हो जाएगा। दय आधा है तो तय आधा रहेगा, काल का काल जोड़ दीजिए, तत्काल। तद प्लस पुरुष, तय का तय, ये दय किस में जाएगा, तय में, तत्पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुष समास भी होता है। उदय प्लस तर, उत्तर हो जाएगा। ये तय मैंने यहाँ पे लिख दिया था, तय है, अपन चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, उत्तर। अब आपके समझ में आ जाएगा, उद प्लस तर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए, उद प्लस पन है, तो दय है, और यहाँ पे ये आ गया पे, ये पे आया हुआ है, इसके टैग बना देंगे, आगे वाले को है जैसे लिख दीजिए, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। वैसे इजी तरीके में देखें तो उदय और तद मिलता है, तो दय का तय कर दीजिए, आगे वाले को जोड़ दीजिए। और यदि इस प्रकार का शब्द दिया जा रहा है, इसका संधि विच्छेद करना होगा, तो आपको ये तय दिख गया और ये पे दिख गया, शपथ वाला, शपथ में पे आया था, पे दिख गया और ये तय दिख गया, इस तय को दय कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। उद, आगे वाले को है जैसे लिख दीजिए, उद प्लस पन, उद प्लस पन। यह उत्सव है, उत प्लस सव नहीं करना है। यदि ये शब्द आपको ऐसे मिल जाए कि मान लीजिए आपको शब्द मिला कि उत्सव, इसका संधि जो बनेगा ना वो उत्सव बनेगा। अब आप विसर्ग उसमें विच्छेद करते हैं तो उत नहीं करना है, क्योंकि उत उपसर्ग होता ही नहीं है, उत अपने आप में अवयव है। उत क्या है, अवयव। मूल उपसर्ग क्या माना गया है, उद है। तो उसी प्रकार से उत प्लस जवल नहीं होगा, उद प्लस जवल होगा, क्योंकि उत उपसर्ग नहीं होता, उत अवयव होता है। मूल उपसर्ग क्या है, उद है, तो उद ही मान के चलना है अपने को। यह अपने पास उद प्लस सा, ऊ का ऊ कर दिया, दे का आप तय कर देंगे, और आगे वाले को है जैसे जोड़ देंगे, उत्साह। संधि विच्छेद करना पड़े आपको, तय दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है, तय को तीसरे में दय में बदल दीजिए, आगे वाला है जैसे ही लिख दीजिए, क्या बन गया, सा। आगे अपन चलते हैं व्यंजन आगम संधि में। अभी घोष और अघोष संधि देखने के बाद व्यंजन आगम संधि। आगम का अर्थ है कोई न कोई व्यंजन बीच में आ जाता है, व्यंजन आगम संधि है। व्यंजन का अर्थ है स्वर से रहित जो वर्ण होगा वो क्या कहलाएगा, व्यंजन कहलाएगा। दो ही नियम है, बहुत ईजी है उपसर्ग के। यदि सम उपसर्ग के, उपसर्ग कहाँ लगेंगे, आगे, यानी उप यानी आगे, और प्रत्यय कहाँ है, पीछे, क्योंकि प्रत्यय और पूंछ, और पूंछ गाय भैंस के कहाँ होती है, पीछे, तो प्रत्यय कहाँ जुड़ेंगे, पीछे, और उपसर्ग कहाँ जुड़ेंगे, आगे। तो सम उपसर्ग के साथ कार, करण, कर्ता, कृति और कृत का मेल होने पर दंत्य से, सड़क वाला से का आगम हो जाएगा। उसी प्रकार से परि के साथ यदि इन सब का मेल होता है, जो अभी ऊपर बताया गया है, करण, कर्ता, कृत्य आदि, इनके साथ मेल होते ही इस सह का आगम हो जाएगा। ये वाला सह कौन सा कहलाएगा, मूर्धन्य सह कहलाएगा। और एक सह जो अपने पास बचा हुआ है, ये वाला सह, ये क्या कहलाएगा, तालव्य सह कहलाएगा। अब अपन उदाहरण लेते हैं, सम प्लस कार। सम उपसर्ग में इतना ध्यान रखना है, सम प्लस कार है, कौन सा सा आना चाहिए, यस है, आगम है, बीच में आ जाएगा। लेकिन सम में मैं को रखना नहीं है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, यह सह का सह रख दीजिए, आपने रख दिया सह का सह। इस मैं को अनुस्वार में बदलना है, जो अपन मींड की, टिम की बोलते हैं, उसे हिंदी में अनुस्वार बोलते हैं। यहाँ ऊपर बिठा दिया आपने इसको, इतना बिठाने के बाद आप सह लेके आ जाएगी, ये सह आधा लेके आगे और कार को जोड़ दीजिए, संस्कार शब्द बन गया है। संस्करण है, यहाँ पे मैंने पूरा शब्द दिया है, संधि दिए, ये विच्छेद करेंगे, ये संधि विच्छेद है और ये संधि है, यहाँ पर संधि दी, विच्छेद कर लेते हैं।
स, ये अनुस्वार किसका था? अभी मैंने बताया था मैं का, तो ये आप कर दिया मैं प्लस ये स है, ये स बीच में आया है, इसको हटा दीजिए, करण लिख देते हैं, सम प्लस करण। ये बन गया अपना नियम, सम प्लस करण स का आगम होता है, और संधि विच्छेद करते हैं तो निकाल देते हैं। यहाँ संधि विच्छेद किया हुआ है, ये स का स है, इस मैं को अपन अनुस्वार में बदल देते हैं, बीच में ही वो स लेके आ जाते हैं, इसको है जैसे जोड़ दीजिए, ये हो गया अपने पास शब्द संस्कर्ता। सम प्लस कृति है, स का स लिख देंगे, मैं यहाँ बिठा देते हैं और बीच में स लेके आ जाते हैं। यह है भारतीय संस्कृति, कला संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति वाला। सम प्लस कृत है, ये स का स, मैं को आप ऊपर बिठा देंगे, बिठा दिया, स लेके आ जाएंगे वहां से, और कृत संस्कृत भाषा जो होती है। यह था अपने पास सम उपसर्ग के साथ मेल होने पर दंत्य स का आगम। और अब अपन देखते हैं प्री प्लस इनके साथ मेल होने पर इस स का आगम भी देख लेंगे। प्री प्लस कार, एक बार ये उदाहरण देखिए, परी का परी कर दिया। यहाँ कोई अनुस्वार वाला काम नहीं करना है, यहाँ क्या करना है, बीच में आपको ये स लेके आना है, लेकिन ऐसे नहीं लेके आना है, इसको ऐसे लिख देते हैं। ये हो गया परिष्कार। ये परिष्करण है, यहाँ संधि दी हुई है, विच्छेद कर देते हैं, ये तो कर दिया परी, और व्यंजन संधि का आगम रूप है, इस स को हटा दीजिए, आगे वाले को लिख दीजिए परी प्लस करण, क्योंकि परी के साथ करण जुड़ रहा है, इसका अर्थ यह स तो आया है, विच्छेद करते हैं तो हटा देते हैं, संधि करते हैं तो लेकर आ जाते हैं। ये संधि विच्छेद है, ये कर दिया आपने परी, और परिष्कृत ये स लिख देते हैं बीच में, ये हो जाएगा अपने पास शब्द परिष्कृत। परी प्लस कृति है, परी का परी लिख देते हैं, ये स लेके आ जाते हैं, और ये हो जाएगा परिष्कृति। उसी प्रकार से परिष्कृता है, संधि विच्छेद कर देते हैं, प्री प्लस इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, और ये हो जाएगा परिष्कृता। तो एक रूल तो हो गया, उपसर्ग और इन शब्दों के साथ मेल से व्यंजन संधि में कौन से आएंगे आगम में, तो स आ जाएगा, एक तो ये और ये वाला, ये मूर्धन्य है और ये क्या है, दंते स है। आगे अपन देखेंगे स्वर प्लस छ बराबर च का क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा, आगम संधि। आगम किनके साथ होगा, प्राय 3 शब्द अपने पास, छाया, छेद और छंद, यही शब्द मिलेंगे, जो कुछ शब्द फिक्स अपने पास चलते हैं उदाहरणों में। अनु प्लस छेद, शब्द क्या बन जाएगा, अनुच्छेद, क्योंकि यहाँ पे स्वर आया हुआ है, यहाँ भी स्वर है, रे की मात्रा में है, तो स्वर प्लस छ का मेल होते बीच में च आ जाएगा, और कुछ नहीं करना है अपने को, परी प्लस छेद है तो परिच्छेद हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से छत्र छाया है, शब्द क्या बन जाएगा अपना, छत्र च छाया, बीच में च आ जाएगा, शुद्ध शब्द भी यही रहेगा, छत्र छाया। स्वच्छंद शब्द है, छेद आ चुका है, छाया आ गई है, बचा है छंद, स्वच्छंद में क्या हो जाएगा, सव बीच में क्या ला लेंगे, च आधा, स्वच्छंद शब्द अपन बना देंगे, स्वच्छंद। वी प्लस छेद है, क्या बना देंगे, विच्छेद, बीच में च का आगम हो जाएगा। अभी तक तो थी आगम संधि की बात, अब करते हैं अपन व्यंजन लोप संधि, जहां कुछ व्यंजनों का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। व्यंजन क्या होते हैं, जो स्वर से रहित होते हैं वो क्या हो जाएंगे, व्यंजन हो जाएंगे। दूर ओब्लिक निर, या तो दूर या निर के साथ या के बाद, तो दूर और निर, यानी दो उपसर्ग नहीं होगा और नी उपसर्ग नहीं होगा, विसर्ग वाला। उपसर्ग कौन से होंगे, दूर और निर के बाद रे आने पर दूर का तो दू बना देंगे और निर का क्या बना देंगे, नी बड़ी। जैसे मान लीजिए यहाँ दूर है, दू का क्या बनेगा, दू बड़ा बन जाएगा, दूर का ये बना दिया, आगे वाले को है जैसे रख देंगे, क्योंकि एक रे क्या हो गया, एक रे का लोप हो गया। नीर प्लस से रव है अपने पास, तो नीर का क्या बनेगा, बड़ी नी, ये बना दिया आपने बड़ी नी, आगे रव को है जैसे जोड़ दीजिए, शब्द बन गया नीरव। आगे चलते निर प्लस रो, निर का क्या बना देंगे, नी बड़ा, तो ये बना नी बड़ा, रे का लोप हो जाएगा, रोग साथ में जोड़ दीजिए, निरोग। संधि कौन सी है, निरोग, और निरोग में कौन संधि मानी जाएगी, व्यंजन संधि मानी जाएगी। उसी प्रकार से निर प्लस रस आ जाए, निर का बड़ा नी बना देंगे और आगे जोड़ देंगे रस, नीरस।
आगे अपन देखेंगे तय और दय की संधि। तय और दय की संधि में अपन क्या देखेंगे, उद और तद, या फिर मान लीजिए सत भी हो सकता है। च आता है तो चच हो जाएगा, छ आता है तो चच हो जाएगा, ज आता है तो जज हो जाएगा, ल आता है तो ये लल की ध्वनि देगा, और श आएगा तो चच हो जाएगा। अर्थात उद तद सत के बाद तय या दय की संधि क्या होगी, इनके बाद यदि ये आते हैं तो किस प्रकार बदल जाएंगे। च का ये हो जाएगा, छ का छच हो जाएगा, ज का जज हो जाएगा, ल का ये बनेगा और इसका ये बनेगा। उदाहरण देखते हैं अपन। सत प्लस जन, ये तय है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जज क्या बना दिया, सज्जन, क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। उद प्लस चारण है, तो ऊ का ऊ है, ये दय का अर्थ क्या आ रहा है, च का आधा च हो गया ना, ये पड़ा हुआ ये उच्चारण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उच्चारण। उच्छेद है, क्या कर देंगे, उच्छेद, सच बन जाएगा इसका। उज्ज्वल हो जाएगा, शुद्ध शब्द भी यही है, जय जय हो जाएंगे, तल्लीन हो जाएगा, उच्छ्वास हो जाएगा। अब अपन देखते हैं तय दय प्लस न और मैं आने पर तय दय तय अपने ही पांचवें में जाएंगे। इसमें जाएंगे अपने ही पांचवें में। तय न पांचवा है, इसका भी ये पांचवा है, इसका क्या है, ये पांचवा है, गणेश में। षट प्लस मास है, क्या हो जाएगा, क्षण मास। अब तय हलंत में यहाँ ए आ कुछ नहीं है, इसको अपन आधा का आधा रख लेते हैं, क्योंकि तय का पांचवा क्या हो जाएगा, हणे मास जोड़ देंगे, क्षण मास। सत प्लस मारक, तय है, तय किस में जाएगा, अपने पांचवें में, सन्मारक। इसका पांचवा आधा न हो जाएगा, हो जाएगा जगन्नाथ। उसी प्रकार से अपन देखते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आ जाए, रे आ जाए, या फिर स आ जाए, तो हणे बनेगा किसका, न का, अर्थात न बराबर हणे हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक शब्द दिया आपको, परि प्लस नाम, र की ध्वनि दे रहा है और ई की भी यहाँ ध्वनि आ रही है, परि प्लस नाम से क्या हो जाएगा, परिणाम, क्या हो जाएगा, परिणाम। उसी प्रकार से यहाँ पे यह है कोस प्लस अन, क्या हो जाएगा, पोषण।